जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आपको एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ और वाकई में ये जिनका एक्सपीरियंस है, मैं क्या बोलूँ, बहुत इमोशनल है। ये क्या हुआ कि ये जो डिवोटी हैं, ये इनकी बहन, ये सब लोग बहुत बाबा को मानते हैं। इनकी एक डॉटर भी है, वो भी बाबा को बहुत मानती है, ये मैं जानती हूँ। तो ये सब बाबा के बच्चे हैं। अब पिछले साल की बात है, 23 अगस्त से पहले की। इनके फादर जो हैं वो पास्ट 6 महीने से उनकी डायलिसिस हो रही थी और वो उसको लेकर परेशान थे, क्योंकि आप समझते हैं ना, हॉस्पिटल जाना, करवाना, आना, एक तरफ बॉडी को कष्ट मिलता है, दूसरी तरफ फिनेंसेस को मैनेज करना कि कहाँ कैसे कितने पैसे खर्च करने हैं, क्या करना है। तो जब भी कोई इस तरह से बीमार होता है तो ज़िंदगी आफत सी आ जाती है। और अनुभव मैं आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले इसीलिए आप सबको एक बात कहूँगी, बिकॉज़ आई नो इसमें बहुत सारे लिसनर्स हैं जो डायबिटिक हैं, जो उनको बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अभी से अपना केयर कीजिए। कल तक क्या हुआ उसे भूल जाइए, पर आज से अपना केयर कीजिए ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो, पीछे आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम नहीं हो। जो हमसे प्यार करते हैं उन्हें तकलीफ़ होती है हमारी बीमारी से, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, पर तकलीफ़ होती है इसीलिए। तो अब क्या हुआ कि 6 महीने जो हैं इनके फादर का आना जाना वैसे ही चल रहा था। उसके बाद उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी तो कुछ टेस्ट किए गए, जिसमें ये पता चला कि उनके ब्रेन में जाने वाला एक वेन है वो डैमेज हो गया है और इसलिए उनके ब्रेन की अब सर्जरी करनी पड़ेगी। उनके फादर जो ऑलरेडी डायलिसिस से इतना परेशान थे, अब एक और सर्जरी वो शायद बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। तो ये सब क्या चल रहा था, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने बाबा से बहुत विनती की कि बाबा प्लीज़ उस सर्जरी से बचा लो, अब वो सब सर्जरी, वो सब कष्ट मत दो, क्योंकि नहीं बेयर कर पाएगा उनका बॉडी ये सब। वो रहें या ना रहें वो बात और है, लेकिन अब उतना दर्द नहीं देखा जाएगा, क्योंकि किसी का ये डायलिसिस हो रहा है 6 महीने से, ओल्ड एज है थोड़ा, तो एक वो पेन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या हुआ कि उनके फादर का वापस डायलिसिस हो रहा था, वो कुछ नहीं खा रहे थे। उन्हें नोज़ के थ्रू जो है वो पाइप लगाकर जो खिलाते हैं ना, वो वाला प्रोसेस चल रहा था, वैसे ही खिलाया जा रहा था। उसी के अगले दिन उनका सर्जरी तो नहीं हुआ था अभी, तो डॉक्टर ने बताया कि ये अब कोमा में जा चुके हैं और इन्हें समझ सब कुछ आएगा, पर ये रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड आई थिंक ये सब देखना एक बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। भगवान ना करे किसी के साथ कभी ऐसा हो, लेकिन मैं ये अनुभव जितना आगे सुनाते जा रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिवोटी हैं, ये इनका विश्वास बहुत ज़्यादा है बाबा पर, क्योंकि हमारी तो छोटी छोटी चीज़ें पूरी नहीं होती है तो हम बाबा से नाराज़ होते हैं, लेकिन इनका तो फिर क्या हुआ कि जब ये हॉस्पिटल गई, इनके फादर कोमा में जा चुके थे, उनकी आंखें खुली हुई थी, जो दाएं बाएं इधर उधर कहीं नहीं देख रही थी, आसमान की तरफ, ऊपर आकाश, उस दीवार को देख रही थी, उस हॉस्पिटल की दीवार को। और ये वहाँ आई, आकर बैठी और बोली कि पापा मैं आ गई। और इनकी जो मम्मी हैं उन्होंने इनका नाम लेकर कहा कि देखो ये आ गई हैं। और इनके पापा सब सुन पा रहे थे, बस वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी आंखों से ना आंसू गिर रहे थे। कभी कभी हम प्यार भी करना चाहते हैं, लेकिन शरीर ऐसा कर देता है कि हम उसका जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा था। फिर इनकी छोटी बहन जो है वो इनके पापा के सामने साईं सच्चरित्र जी प्ले करती थी और इन्हें सुनाया, उनके फादर को सुनाती थी कि शायद साईं नाम का जो जाप है वो उनके कान में साईं साईं एटलीस्ट जाएगा तो सही। और ये बाबा से बहुत विनती कर रही थी। ये बहुत मुश्किल होता है, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहते हो, ये कह देना कि बाबा उसे ले जाओ, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बाबा जी से एक ही विनती की कि बाबा मैं उन्हें इतना दर्द में नहीं देख सकती हूँ, या तो आप उन्हें ठीक करो, नहीं तो मुक्त करो, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये बहुत तड़प तड़प कर जाएंगे।
इतने आसानी से मौत नहीं होगी। ऐसे पेशेंट्स का ऐसा ही होता है कि बहुत पेन और बहुत छटपटाहट होती है, लेकिन बोलने के शब्द नहीं होते हैं। तो ये सब के बाद ये बस बाबा से विनती कर रही थी कि बाबा प्लीज़ तुम इन्हें मुक्त करो, जो बहुत मुश्किल है। एक मतलब हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए ऐसी विनती करना। उन्हीं दिनों साई संदेश में बाबा ने कहा कि गुरुवार तक तुम्हारे सारे काम भी हो जाएंगे। 23 अगस्त के पहले की का ये संदेश था, मंडे के पहले का। फिर ये सब चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि इनके फादर की स्थिति धीरे धीरे और डिटेरियोरेट करती चली गई, और ये हुआ कि उनके आँखों में येलो येलो पूरा आ गया। उनके पूरे मुंह के अंदर उन्होंने क्या तो बोला था, छाले पड़ गए थे, जिसकी वजह से वो कुछ खा नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने पानी देने मना कर दिया था, वो पाइप से दे रहे थे। और उनका शरीर के अंदर का सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन उस ऊपर वाले ने सांस दी हुई थी, तो वो जब तक सांस रहेगा उन्हें वैसे ज़िंदा रहना ही था उसी हाल में। और बहुत सारे लोग जो कोमा में चले जाते हैं वो कितने कितने साल भी वैसे रहते हैं। तो फिर ये ऐसे ही इनके फादर पड़े हुए थे, सबके होते हुए भी लाचार हो गए थे। और उसके बाद उनके आँखों में वो जो येलोइश पूरा बन गया था, उसके बाद उनके आँखों की रोशनी भी जा चुकी थी, जो उन्हें शायद वो जो ऊपर का कमरा का सीलिंग दिखता था वो भी दिखना बंद हो गया था। तो एक एक करके स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही थी। डॉक्टर ने कुछ भी खिलाने पिलाने से मना कर दिया था, लेकिन ये तो बेटियां थी ना, तो इन्हें यह आभास हो चुका था कि वो अब नहीं बचेंगे। तो इन्होंने उन्हें गंगा जल डॉक्टर से छुप कर ही दिया था। और उसके बाद इन्होंने बाबा की उदी भी उनके मस्तक पर लगाई, क्योंकि डॉक्टर मना कर चुके थे कुछ भी देने से, क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत थी, वो पीते, लेकिन उनके मुंह पे जो छाले थे उससे उन्हें परेशानी होती। तो इसलिए ये लोग बहुत चीज़ें चाह कर भी वो मांगते भी, ये तब भी नहीं दे पाते। और ऐसे ही करते 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 उसके बाद जब ये अपने पापा के पास बैठकर बाबा का नाम जाप कर रही थी, इनकी हल्का सी कहते हैं ना, हल्का सा मतलब आँख बंद होना, हल्का सा बस हल्का सा नींद टाइप का आना। तो ये क्या देखती हैं कि बाबा आए हैं और इनके पापा के सर पर हाथ फेर रहे हैं, और इनके फादर के अंदर से एक जोत निकल रही है। इन्होंने ये चीज़ देखी। ये उस वक्त उन्हें लग रहा था कि ये उनके मन का है या फिर बाबा दिखाए, ये नहीं पता, लेकिन वो जो जोत निकल रही थी, फिर इन्होंने उसी दिन उदी लगाई। और फिर मंडे वाले दिन ही इनके फादर जो थे वो बिल्कुल शांत हो गए और बाबा के चरणों में हमेशा के लिए लीन हो गए। उसके बाद इनकी सिस्टर जो हैं वो भी, जो बाबा को बहुत मानती हैं, उन्होंने वो भी ये सब लोग इन्होंने देखा, ये देखी कि इनके फादर जो हैं बहुत खुश थे, उन्हें मुक्ति मिल गई थी। क्योंकि इन सब बहनों ने बाबा से यही प्रार्थना की थी कि मेरे फादर को अब कष्ट मत देना, उन्हें मुक्ति देना। ये जब जिंदा में पता रहता है ना कि मौत होने वाली है, एक वो होता है कि मौत होने के बाद खबर आती है कि मिलने का भी मौका नहीं मिलता, और एक वो होता है कि आपको पता है कि कोई जा रहा है, कोई अपना जा रहा है, उसका पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद इनके फादर चले गए, और वो कोविड का समय था 2021, तो पूरा कोविड में ही गया है। और फिर उसी दौरान जब इन कोविड भी बहुत ज़्यादा था, तो बाबा ने संदेश में एक और बात कही थी कि थर्सडे तक सारे काम हो जाएंगे, और इन्होंने उस बात पर ध्यान दिया था। कभी कभी क्या होता है ना कि संदेश की सारी बातें हमारे लिए नहीं होती है, पर अगर कोई बात हमारे लिए होगी ना तो हमारा ध्यान उस पर ज़रूर चला जाता है, और हम उस पर बाबा से सवाल जवाब करते हैं, या तो फिर हम उस चीज़ का वेट करते हैं। तो मंडे को उनके फादर का डेथ हुआ, और क्योंकि वैसे तो 10 दिन फिर 3 दिन वाला वो जो पूजा होता है वैसे करके होता है, पर आप लोग जानते होंगे कि कहीं कहीं पर वो 3 दिन में भी किया जाता है। तो इनके घर पर लंबी पूजा होती थी, लेकिन कोविड का समय ऐसा था कि सारे परिवार वाले दिल्ली से आए जो आ सके, तो इनको वो पूजा भी जल्दी में करके हटाना था। शायद वो आर्य समाज का नियम जो होता है, जो 3 डेज़ में होता है, कहीं कहीं पर वो करना पड़ता है जब ऐसा सिचुएशन आए।
तो फिर वो पूजा 3 दिन में कर दी गई पूरी, और ये जो है इनके फादर का जितना सब कुछ भी था वो थर्सडे को जाकर एंड हो गया। तो ये इनका एक्सपीरियंस था। यहाँ एक्सपीरियंस ये था कि इन्हें ये भी मालूम हुआ कि जो और भी लोग कोमा में थे ना, वो आज भी ज़िंदा हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया था ना कि इनके फादर को जो है बहुत तड़पना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। लोगों का बहुत बुरा सिचुएशन होता है, बॉडी से सारी फ्लूइड सब कुछ निकल जाता है, उसके बाद बहुत तकलीफ़ होके तब मौत आती है। वो कहते हैं ना छटपटा कर मौत होना, वो होती है। लेकिन इनके फादर के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन उन्होंने उड्डी का टीका लगाया था उसी दिन उनके मुंह पर छाले भी, उनके मुंह से छाले तो थे, उनके मुंह से कुछ निकला, झाग निकला। और उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई, मतलब तुरंत चले गए। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें थोड़ी सी तकलीफ़ तो हुई लास्ट में, पर जैसा लोगों का होता है और जितना लोग खींच देते हैं इसमें, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 4-5 साल, वो चीज़ इनके फादर के साथ नहीं हुई। जैसे कोमा में गए, विदिन अ फ्यू डेज़ वो फिर पूरी तरह शांत हो गए। तो ये उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा ज़िंदगी का, हम छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती है, हमारा विश्वास टूट जाता है। मैं तो इन डिवोटी का सोचती हूँ कि इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, कि मौत को स्वीकार करने का हिम्मत, उस मौत को स्वीकार करने का हिम्मत जिसके साथ आप बचपन से रहे हो, आपने सब कुछ सीखा है, सब कुछ हुआ है, उसके लिए भी, उसकी भी मौत का हिम्मत रखना, बाबा से उसके लिए भी मुक्ति मांगना, ये बहुत बड़ी भक्ति है। और ये हम सबको सीखने के लिए है, क्योंकि जो आया है ज़िंदगी में उसे एक दिन तो जाना ही, ये सच है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो हमारी छोटी छोटी विश फुलफ़िल नहीं होती है और उस पर हम गुस्सा हो जाते हैं। आप ज़रा इसे 2 मिनट उल्टा सोचिए। ये चाहती तो बाबा से नाराज़ हो सकती थी ना कि तुमने वो बीमारी क्यों लाई, क्यों ठीक नहीं किया, लेकिन जो होना था वो तो बस होना था। इन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया, इन्होंने बाबा के रास्ते को स्वीकार किया। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी इन्होंने ये देखा कि बाबा तुरंत जो है इनके फादर को मुक्ति दे दिए। और देखिए, हम एज अ रिलेशनशिप, हम एज ह्यूमन बीइंग सोचते हैं, पर अगर आप उससे ऊपर उठ के सोचिए ना, तो हर इंसान का एट द एंड यही है कि उसकी आत्मा को शांति मिले, वो मुक्त हो जाए, वो ऐसे बंधनों में ना रहे, यही चीज़ होती है। इसलिए तो लोगों के जाने के बाद भी पीछे से पूजा कराया जाता है, पाठ कराया जाता है, कितनी चीज़ें कराई जाती है कि जो हमारा था अब तो वो भगवान हो गया है, तो उसे अब शांति मिले, अब उसे भटकना ना पड़े, यही कामना रहती है। तो वो चीज़ का हो जाना, बाबा दिखाए ना इन्हें कि कितने खुश थे इनके फादर उसके बाद। तो ये एक चीज़ है इनका बहुत, मैं तो कहती हूँ ऐसा डिवोशन भी कम लोगों का होता है, वरना मैं जानती हूँ कि हमारे साथ लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है तो क्यों करके हम नाराज़ होते हैं। हक है हमारा नाराज़ होने का, लेकिन हाथ छोड़ना ये गलत बात है। इसलिए बाबा का हाथ कभी मत छोड़िएगा, चाहे ज़िंदगी हो या मौत हो, बाबा हमेशा सहायता करते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो होंगी, जिसे होना लिखा है, और वो शायद बस हमारे लिए अच्छा है, हमें नहीं पता क्यों, पर बाबा को सब पता है। वो जन्मों जन्म की सफरिंग्स को एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं। तो बस यही था आज का अनुभव। जय साई राम। जय साई राम। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन्ड है, 6206008273 पर भेज सकते हैं। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें लिखकर ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। और अगर आपका मन हो तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehum@gmail.com। एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्पेलिंग पर, सही स्पेलिंग पर मेल भेजिएगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्होंने हमें मेल किया पर वो जा नहीं रहा है, तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। बंदे, BANDE, बंदे हैं, HAIN हैं, हम, HAAM, हम, साई के, SAIKA @gmail.com। आपकी स्क्रीन पर ईमेल दिया गया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ करेक्ट ईमेल आईडी टाइप कीजिएगा तो आप हम तक पहुंच पाएंगे। जय साई राम।